हाँ तो भाइयों, यहाँ पे पहला एमसीक्यू लाइव आ चुका हूँ। चलिए यहाँ से चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? इनमें से कौन सा सॉइल कॉटन को उगाने के उपयोग में आता है? तो इसका आंसर है रीजर सॉइल। आपसे पूछ दिया जाए कि कॉटन कौन से सॉइल में निकलता है, तो रीजर सॉइल आप लिख सकते हैं। इसको ब्लैक सॉइल भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो अब यहाँ से चलते बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉइल कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है, कौन से प्रोसेस से सॉइल बनता है? तो इसका आंसर है वेदरिंग। सही आंसर है इसका वेदरिंग, वेदरिंग है इसका सही आंसर। आप ध्यान कर लीजिए, वेदरिंग इसका सही आंसर है। जी हाँ, इसका सही आंसर वेदरिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। जब कोई भी ज़मीन जिसमें एग्रीकल्चर होता है और वो बिना कल्टीवेशन के छोड़ दी जाती है एक फसल के साल के लिए या उससे कम, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं करंट फॉलो लैंड। करंट फॉलो लैंड उसका नाम होता है। तो चलिए थर्ड वाले सब चलते फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाला भी आसानी ही होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ फिफ्थ वाला आ गया, सॉरी सिक्स्थ वाला, फोर्थ वाला। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड। हु सेड दिस? यहाँ पे सबके पास सब कुछ है जो उनको ज़रूरत है, लेकिन वो मतलब इनका कहने का ये है, रिसोर्सेस आदमी के ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसके लालच को नहीं भर सकता। तो ये किसने कहा था? तो ये M.K. गांधी ने कहा था, सी। तो ये M.K. गांधी इसका आंसर सही हो गया। तो अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं डेवलप रिसोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि उसको बोलते हैं डेवलप रिसोर्स। तो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल सही कह रहा है? तो रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। रिसोर्स विच आर लाई बिटवीन द टेरिटोरियल वाटर्स। रिसोर्स विच आर फाउंड अलॉन्ग द इंटरनेशनल फॉर रिसोर्स विच आर नॉट येट डेवलप्ड। तो इसका सही आंसर होगा, लाइव चैट में लिखिए ज़रा, देखते किसका सही जाता है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। ए वाला इसका सही आंसर होगा। सही क्यों होगा? क्योंकि वो रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो सेवन्थ वाला यहाँ पे आ गया है। सेवन्थ वाला भी बहुत आसान है। सेवन्थ वाला क्या है? द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, पहली इंटरनेशनल समिट हेल्ड हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 से आ गए 8 पे हम लोग। 8 वाला क्वेश्चन बहुत सरल है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीफ फीचर पाया जाता है? तो इसका माउंटेन पाया जाता है, फॉरेस्ट पाया जाता है, प्लेन्स पाया जाता है, प्लेट्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल्दी लाइव चैट में लिखिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्लेन पाया जाता है। प्लेन सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th वाला आ गया। सॉरी, अगला क्वेश्चन, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव बीन नॉट यूटिलाइज। वो रिसोर्स जो हैं लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जी हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स उसको कहते हैं। 10th वाला चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेस।
Resources are the free gift of nature. Resources are the function of human activity. All those things which are found in nature, the things which cannot be fulfill our needs. तो इसका पहला वाला भी सही है, लग रहा होगा, तीसरा वाला भी सही लग रहा होगा, चौथा वाला बिल्कुल नहीं लग रहा हो, लेकिन इसका आंसर ना पहला है ना दूसरा है ना चौथा है। जी हाँ, इसका आंसर, इसका नाम पहला है ना तीसरा है ना चौथा है, इसका आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है। काफ़ी बच्चे गलत सोच रहे होंगे, लेकिन बी इसका सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिसोर्स द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया यार, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो इसका सही जवाब है रेड सॉइल। रेड इसलिए होता है, किस लिए होता है लिख के भेजिए। इट इज डिराइव फ्रॉम वॉल्केनिक ओरिजिन। जी हाँ, वॉल्केनिक ओरिजिन से डिराइव होता है, इसलिए वो रेड होता है। इसका कहीं कहीं आंसर कुछ और भी लिखा जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेंज होता है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन सी वाला। अब चलिए चलते 12 वाले पे। तो 12 वाला है, 12 वाला क्या कह रहा है? एल्यूवियल, सॉरी यहाँ पे करते, सॉयल फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग इज, सॉयल फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग इज लेटराइट सॉयल इंटेंस लीचिंग करने से फॉर्म होता है। लाइव चैट पे लिखते रहिए, 15 क्वेश्चन है, 12वें पे आ गए हैं। जी हाँ, इसका आंसर है लेटराइट सॉयल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर। कौन से टाइप ऑफ रिसोर्स आयरन ओर है? रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल या फ्लो रिसोर्स। तो इसका आंसर है क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स सही है। क्या आप बता सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स सही है कि नहीं? नहीं बता सकते। अरे यार बताओ यार जल्दी। अरे यार कितनी बार का है रिन्यूएबल रिसोर्स सही नहीं यार, पेन बार बार हट रहा। इसका सही आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते 14 की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी इनमें से कौन सा रिसोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा ए। टाइडल एयर रेप्लिनिशेबल रिसोर्स है, रेप्लिनिशेबल रिसोर्स है टाइडल एनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 19 आ गया सीधा, 15 नहीं आया। आप सोच रहे हैं मैंने रुके से 19 ही वाला लगा दिया था। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव टू पोटेंशियल ह्यूमन नीड बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड। वो रिसोर्स जो ह्यूमन नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस रिसोर्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग स्टॉक। तो यहाँ पे हो गए हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को दोस्तों तक, और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहो। तो चलो बाय बाय।